नमस्कार, मैं विवेक। वेलकम टू वीसीजी एस्ट्रो। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी की मैरिज में व्यवधान आ रहे हैं, विलंब आ रहे हैं, कोई बाधा आ रही है, डिले हो रही है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। साथ में पति पत्नी के झगड़ों का कारण क्या है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है या किसी जातक की मृत्यु भी हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रथम भाव में अगर मंगल होता है तो वहां व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है। वहीं प्रथम भाव में बैठ के वो चतुर्थ भाव को देखता है जो कि मानसिक सुख को डिस्टर्ब करता है। साथ में वो सप्तम भाव को भी देखता है जो कि पार्टनरशिप का है, क्योंकि मंगल को एक कूर ग्रह माना गया है जो अपनी एक कहें कि हाई एनर्जी जो होती है वो पार्टनर की तरफ दिखा रहा है। तो रिश्ते कूल नहीं रहते हैं, बहस बनी रहती है, तनाव बना रहता है, मनमुटाव बना रहता है। साथ में अष्टम दृष्टि से वो अष्टम भाव को भी देखता है जो कि आपके स्पाउस के पेरेंट्स का घर होता है, तो उनके साथ रिश्ते भी अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें डिस्टर्ब करती हैं जब मंगल प्रथम भाव में होता है। आपकी मानसिक शांति, पार्टनरशिप स्टेबल नहीं है, इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जातक खुद ही उत्तेजित या उग्र स्वभाव का बना रहता है, बहुत जल्दी क्रोधी हो जाता है। जब मंगल द्वितीय भाव में होता है तो ये कहें कि उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कुटुंब कहें कि जो अपने पेरेंट्स, भाई बहन जो भी है, उनके साथ भी रिश्तों में कोई एक सौहार्द कहें कि एक हमेशा हीटेड आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। वहीं से वो अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है इन लॉस के ऊपर या कहें स्पाउस के पेरेंट्स के ऊपर, तो वो भी चीज डिस्टर्ब करता है। साथ में चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पे भी जा रही है जो कि प्रेम का भाव कहा गया है। तो जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो उसमें भी वो डिस्टरबेंस लेकर आ जाता है। इसी तरीके से जब मंगल चतुर्थ भाव में जाता है तो जैसे हमने बात की, ये भाव होता है मानसिक शांति का, सुख का। घर के अंदर किस तरह से बना हुआ, आपकी जो कहते हैं ना मेंटल पीस किस तरह से बनी हुई है, तो मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। वहीं से ये चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, फिर वापस से ये पार्टनरशिप के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। वहीं जब ये सप्तम भाव में आता है बली होके, तो वापस से ये चीज इंडिकेट करता है कि आपकी पार्टनरशिप हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ चलने वाली है या हीट बनी रहेगी उधर। वहीं ये आपको भी देख रहा है सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि से, और वहीं सेकंड भाव को भी देख रहा है जो वापस से पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके घर के माहौल को डिस्टर्ब कर रहा है। जब ये अष्टम भाव में पहुंच जाता है तो वहां पे इन लॉस और आपके पेरेंट्स के बीच में रिलेशंस भी दिखा रहा है, वो भी डिस्टर्ब हुए। वहीं जब ये ट्वेल्थ भाव में जाता है तो वापस से ये अष्टम दृष्टि से सेवेंथ भाव को देखता है। तो हमने ये देखा कि जितने भी ये पोजीशन है, 6 पोजीशन जो हमने लिए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ये पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, या वो रिलेशन जो मन मुटाव होते हैं, ब्लेम गेम होता है, वो शुरू हो जाता है। अन्यथा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रिलेशन जो है स्मूथ नहीं बना रहता है। जैसा कि मैंने मंगल दोष या मांगलिक दोष की वीडियो में कहा था कि एक मांगलिक व्यक्ति की शादी दूसरे मांगलिक व्यक्ति के साथ करिए तो ये मंगल दोष खत्म हो जाता है। और ये भी बात कही थी कि जातक को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें स्वतः ही ऐसी आती हैं जहां पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आती है तो ये दोष कैंसिल भी हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। कुछ 14 कंडीशंस की बात की थी जिसमें जातक को कुछ भी नहीं करना होता है। साथ में एक मंत्र भी दिया था मंगल चंडिका का, जिससे वो दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब मैं कुछ चार्ट दिखाना चाहता हूं, 12 चार्ट, कि इनका प्रभाव कैसे रहा उस जातक के लिए या उसके स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए। कुछ नाम मैं आपसे साथ साझा करना चाहूंगा, जैसे इंदिरा गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सैफ अली खान, कुछ ये फेमस पर्सनालिटी हैं। और कुछ मेरे जानने वाले निजी
कहें सही आसपास के लोग हैं, उनके भी चार्ट में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब ये पोजीशन बनती है, मंगल की यहाँ पे पोजीशन बनती है इन भावों के अंदर, तो ऐसी चीजें देखने को आती हैं जब सप्तम या सप्तमेश के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। ये पॉइंट को आप अंडरलाइन कीजिए। अगले वीडियो में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि इन भावों में मंगल होने के बावजूद भी रिश्ते चले, स्मूथली चले और बहुत बढ़िया भी चले, इसकी भी हम बात करेंगे। सिर्फ ये एक नॉलेज पॉइंट रख रहा हूं जानकारी के लिए, ये डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके साथ मैंने इसके उपाय भी आपको दिए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके उदाहरण चार्ट और समझते हैं कि क्या प्रभाव डाला। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला चार्ट, ये एक्टर रेखा जी का चार्ट है, जहां पे आप मंगल की स्थिति देख सकते हैं लग्न के अंदर है। जैसा कि हमने बात की थी, मंगल यहां से चतुर्दृष्टि से फोर्थ हाउस को देख रहा है और सप्तम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है। तो हम सब जानते हैं कि रेखा जी की मल्टीपल मैरिज रही थी और उनकी मैरिज में कभी भी स्थायित्व नहीं आया था, कोई भी मैरिज उनकी टिक नहीं पाई थी। ये इस मंगल ने अपना असर दिखाया था। जैसा कि मैंने कहा था, ना तो ये मानसिक शांति देता है, ना पार्टनरशिप स्टेबल करने देता है, ना इन लॉज के साथ अपने रिश्ते स्मूथ बनाने देता है, यहां तक कि किसी एक जातक की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि रेखा जी के लिए उनकी जो मैरिज रही वो स्टेबल नहीं रही, मल्टीपल मैरिजेस होने के बावजूद भी। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मंगल जो है द्वितीय भाव में है। यहां से ये फिफ्थ हाउस को देख रहा है, साथ में ये देख रहा है एट्थ हाउस को। हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी की भी मैरिज लंबी नहीं चली थी और जो फिरोज गांधी थे उनकी डेथ हो गई थी। तो ये दूसरे भाव के रिजल्ट है। वहीं पे अगर तीसरा चार्ट लें, जिसमें मैंने ये कंडीशन वापस से रखी है, सेकंड हाउस में ही मार्स मंगल है, इनकी 2 मैरिजेस हुई और दोनों मैरिजेस डिवोर्स में एंड हुई। इनकी मैरिज में स्टेबल ना होने का कारण इन लॉज के साथ रिलेशन थे और साथ में उनके फैमिली में भी, या कहें कि प्रेम संबंध नहीं बने, और मोटा मोटी इनके इन लॉज और कहें कि खुद के पेरेंट्स के बीच में रिलेशन कभी स्मूथ नहीं रहे। तो द्वितीय भाव में बैठ के, जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली कहें या इस जातक की कुंडली कहें, मैरिज स्टेबल नहीं रही, 2 मैरिज होके टूटी इस जातक के लिए। अब बात करेंगे फोर्थ चार्ट की। ये सैफ अली खान जी का चार्ट है, इसमें फोर्थ हाउस में देख सकते हैं मंगल है, जहां पे ये सप्तम भाव को देख रहा है चतुर्दृष्टि से। तो यहाँ पे इनकी केस में भी 2 मैरिजेस हुई थी, एक अमृता सिंह जी के साथ में और दूसरी जो मैरिज हुई थी करीना कपूर जी के साथ में हुई थी। तो ये दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा किया सप्तम भाव में और रिलेशन को खंडित किया या मैरिज को खंडित किया। अगला चार्ट, जिसमें हम देख सकते हैं मंगल जो है सप्तम भाव में बैठा है। जब ये कुंडली मेरे पास में आई थी तब इसी वजह से आई थी कि रिलेशन स्मूथ नहीं चल रहा है, ये दिखा रहा था। और हम देख भी सकते हैं कि मंगल सप्तम भाव में बैठ के पार्टनरशिप कहें या पार्टनर के साथ रिलेशन स्मूथ नहीं दिखा रहा है। वहीं इन लॉज की तरफ भी ये इंडिकेट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट दिखा रहा है, फाइट दिखा रहा है या ब्लेम गेम दिखा रहा है। वहीं ये नेटिव को भी काफी उग्र बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र शुभ ग्रह है और गुरु की भी यहाँ पे कुछ दृष्टि पड़ी हुई है। तो थोड़ा संबंध संभला हुआ है, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती है कि ये कितना लंबा चलेगा। इस जातक की कुंडली में हम मंगल देख सकते हैं अष्टम भाव में है, नीच का होके बैठा हुआ है। सप्तम भाव में गुरु है, लेकिन सप्तमेश की खुद की स्थिति खराब है, नीच का भी है, वक्री भी है और राहु केतु के एक्सेस पे भी है। इस जातक की भी 2 मैरिजेस हुई। पहली मैरिज में वाइफ ने सुसाइड की और दूसरी मैरिज भी सेपरेशन में ही गई। कह सकते हैं
जो पार्टनर की तरफ से सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। गुरु ने 2 मैरिज दे दी। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध अकेला 2 मैरिजेस दे सकता है अगर सप्तमेश बन जाए, क्योंकि वो ड्यूल साइन का स्वामी होता है, और इस केस में वो वक्री भी है और नीच का भी है। यहां पे हम देख सकते हैं रिलेशन स्मूथ नहीं रहे इन लॉस के साथ में, और फैमिली के साथ भी तनातनी बनी रही। ये चार्ट है मेनका गांधी जी का। 8th हाउस में मंगल, अगेन जैसा हमने पिछले चार्ट में देखा, इन लॉस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं। इंदिरा गांधी जी के साथ कभी रिलेशन उनके अच्छे नहीं रहे। 2nd हाउस को देख रहा है। इनके पति जी की जो एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, हम सब जानते हैं, संजय गांधी जी की। तो जैसा मैंने कहा, या तो ये हस्बैंड या वाइफ में से किसी की जान ले लेता है, या रिलेशन स्मूथ नहीं रहते हैं इन लॉस के साथ के अंदर, और मैरिज कहीं ना कहीं एंड हो जाती है। तो 2 चार्ट में हमने देखा कि जब मंगल अष्टम स्थान में होता है तो जो डेथ होती है एक तो वायलेंट होती है, दूसरी ये भी दिखाती है कि पार्टनर की डेथ हो सकती है, आपको छोड़ के चला जाएगा किसी भी कारणवश। तो पहले वाले चार्ट में हमने देखा था कि वाइफ ने सुसाइड किया, और 2nd चार्ट के अंदर इनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। अब हम बात करेंगे 12th हाउस की। अभी तक हमने 1st, 2nd, 4th, 7th और 8th हाउस देखे। 1, 2, 3, 4, 5 स्थान देख लिए। अभी 6ठा स्थान देखेंगे। ये रवि शास्त्री जी का चार्ट है। मंगल 12वें भाव में है, स्वयं राशि है, 7th भाव को देख रहा अष्टम दृष्टि के साथ में। ये भी अपनी वाइफ से सेपरेट हो गए, इन्होंने डाइवोर्स ले लिया है। तो ये चीज वापस से इंडिकेट कर रही है कि या तो जातक छोड़ के चला जाएगा, या फिर डेथ हो जाएगी, या सेपरेट या डाइवोर्स हो सकता है, या जान तक भी जा सकती है। नेक्स्ट चार्ट, इसमें भी मंगल शनि साथ में है, 12वें भाव में। मंगल उच्चिका है, उच्चिका होके 7th भाव को देख रहा है। इस जातक की पहली मैरिज हुई, ब्रेक हो गई। 2nd जो मैरिज हुई थी वो लव मैरिज हुई थी इनकी, अभी अच्छी चल रही है, लेकिन पहली मैरिज को उन्होंने ब्रेक करना पड़ा, मंगल ने वो काम किया। अगला चार्ट, ये संजय गांधी जी का चार्ट है। हम देख सकते हैं 12वें भाव से मंगल 7th भाव को देख रहा है, और 7th भाव में शनि वक्री होके पड़े हुए हैं। इस केस में जैसा कि हमने कहा, या तो जातक या जातिका किसी एक की, हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो जाती है। इस केस में इनके स्वयं की डेथ हो गई थी, एरोप्लेन क्रैश हो गया था इनका। और मेनका गांधी जी जो इनकी वाइफ थी, उनके अष्टम भाव में ये चीज मंगल था, वो इंडिकेट कर रहा था स्पाउस की डेथ। और ये इनका जो मेनका गांधी जी का इंदिरा गांधी जी के साथ में स्मूथ नहीं रहा था रिलेशनशिप। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर मंगल की पोजीशन पहले भाव में 2nd, 4th, 7th, 8th और 12th में हो, तो इस तरीके के हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर सप्तम या सप्तमेश के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, और सप्तम या सप्तमेश के ऊपर जो मैलेफिक प्लैनेट का है या क्रूर ग्रह का है, शनि मंगल का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं स्थानों पर अगर मंगल रखते हैं और शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है तो किस तरीके के हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। अगेन रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अन्यथा ना ले। डराने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, अभी तो ये समझने के लिए बनाया है कि जिस उद्देश्य से हम ये मैरिज करते हैं किसी भी जातक या जातिका की, तो थोड़ा कुंडली का एनालिसिस करें, मिलान करें, उसके उपाय करें, और जो दुर्घटनाएं हैं या जो अनएक्सेप्टेबल चीजें होने वाली हैं उसको अगर रोक सकते हैं तो रोकें। क्योंकि ज्योतिष का काम है ज्योति देना, लाइट दिखाना, पाथ दिखाना। अगर उससे बचा जा सकता है तो बचे, उपाय करके। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।